नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों की खबर दिखाएंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। भरतपुर जिले के उज्जैन कस्बे में एक बर्खास्त थानेदार की बेटी शादी में कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। यहाँ न सोशल डिस्टेंसिंग नजर आई और न लोगों के चेहरे पर मास्क। खास बात यह है कि समारोह में नदबई विधायक जोगेंद्र सिंह आवाना और उज्जैन पंचायत समिति प्रधान हिमांशु आवाना भी मौजूद थे। शादी में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भाग लिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इतना ही नहीं, बर्खास्त थानेदार ने अपनी बेटी को करोड़ों रुपए का दहेज भी दिया। बताया जा रहा है कि थानेदार अर्जुन सिंह रिश्वत और लापरवाही के मामले में बर्खास्त चल रहा है। करौली जिले के कैमरी गाँव से अर्जुन सिंह के घर बारात आई थी, जहां उसने अपनी बेटी के लिए 1 करोड़ रुपए से अधिक का दहेज दिया, जिसमें स्थानीय विधायक और कई नेता भी मौजूद थे। पूरे मामले में जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने उपखंड अधिकारी से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। गौरतलब है कि प्रदेश में कोरोना की संशोधित गाइडलाइंस लागू हो गई है। इसके मुताबिक शादियों में 100 मेहमान शामिल हो सकेंगे। इससे पहले कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए सरकार ने मेहमानों की संख्या 50 तक सीमित कर दी थी। भारत पाक सीमा पर स्थित श्रीगंगानगर जिले के युवाओं को अपने जाल में फंसाने के लिए सीमा पार पाकिस्तान से नए नए पैतरे अपनाए जा रहे हैं। पाकिस्तान अब सोशल मीडिया के जरिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र के युवाओं से दोस्ती गांठ कर उन्हें अपने नापाक जाल में फंसाने का प्रयास कर रहा है। श्रीगंगानगर जिले के श्रीकरणपुर क्षेत्र में एक युवक को पाकिस्तानी नंबर से दोस्ती करने जैसे मैसेज मिल रहे हैं। पाकिस्तानी युवक अपने ग्रैंड पेरेंट्स की श्रीगंगानगर जिले का रहने वाला बताते हुए दोस्ती करने का प्रयास कर रहा है। इतना ही नहीं, एक दूसरे पाकिस्तानी नंबर से स्थानीय लोगों को पाकिस्तानी व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जा रहा है। स्थानीय लोगों को सूचना पर स्थानीय प्रशासन के साथ साथ खुफिया विभाग ने आम लोगों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर एक्टिव पाकिस्तानी नंबरों पर किसी भी प्रकार की कोई जानकारी शेयर न करें। साथ ही पाकिस्तानी नंबर से आई किसी फोन कॉल को भी अटेंड न करें और किसी फोन कॉल की जानकारी अपने नजदीकी पुलिस प्रशासन को तुरंत दें। सबक एक को सीख सबको। कोटा से आई ये तस्वीरें हर अभिभावक के लिए जरूरी है, क्योंकि हर बार किस्मत मेहरबान नहीं होती। इसलिए इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए। इन तस्वीरों में एक सलाह है, एक अपील है। अपने मासूम पर हमेशा नज़र बनाए रखिए। इस अपील को नज़रअंदाज करने की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। और हाँ, ऐसा सबके साथ हो सकता है, क्योंकि आफत इत्तला देकर नहीं आती। आगे की कहानी तस्वीरों की जुबानी। श्री राधे विहार कॉलोनी की रोंगटे खड़े कर देने वाली इस तस्वीर में 1.5 साल की मासूम खेलते हुए खाली पड़े एक प्लॉट में जाती है और प्लॉट में भरे पानी में डूबने लगती है। पानी में छटपटाती है। 3 मिनट बाद जब लोगों की उस पर निगाह पड़ती है तो उन सब ने भागकर उसे पानी से बाहर निकाला। पानी में डूब रही बच्ची की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है और लोगों को आगाह कर रही है। क्या आपने कभी कुत्ते और पैंथर के बीच जोर आजमाइश देखी है? आप सोच रहे होंगे कि भला ये कैसे मुमकिन हो सकता है, पर ऐसा हुआ है और इसमें जीत कुत्ते की हुई है। यकीन नहीं हो रहा ना? लेकिन तस्वीरें इसकी तस्दीक दे रही हैं। वीडियो में दिखता है कि आवारा कुत्ता बिना पलक झपकाए पैंथर का सामना करता है। जंग होती है और अंत में पैंथर को भागना पड़ता है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है। तस्वीरें पाली की है, जिसे जिले की सादड़ी कस्बे में रात को एक पैंथर का शावक चहलकदमी करता हुआ दिखा और काफी देर तक सड़कों पर घूमता रहा। कस्बे के नया बेरा के नजदीक कुत्तों ने जब शावक को चहलकदमी करते देखा तो उस पर हमला करने का प्रयास किया तो वह तेजी से भाग निकला। दुकान खोलने के बाद व्यापारियों ने यहाँ लगे सीसीटीवी कैमरे को चेक किया, तब जाकर उनका बाजार में पैंथर की चहलकदमी नजर आई। वन विभाग के मुताबिक परशुराम तीर्थ स्थल की पहाड़ियों के बढ़ते हुए एक पैंथर आबादी क्षेत्र में पहुंच गया। वह बाजार तक पहुंच गया। कुत्ते ने जब पीछा किया तो नया बेरा की तरफ भागता नजर आया।
पूरे प्रदेश में सर्दी का सितम जारी है। लोग रजाइयों में दुबक कर अपनी रात बिता रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए ड्यूटी सबसे पहले है। पुलिसकर्मी भी इस कड़ाके की ठंड में जब रात्रि गश्त पर निकलते हैं तो कई मुश्किलों से रूबरू होते हैं, यहाँ तक कि उन्हें रात को चाय तक नहीं मिल पाती। ऐसे में राज्य के डीजीपी ने पुलिसकर्मियों की मुश्किल समझी और रात के समय ड्यूटी करने वाले पुलिस वालों के लिए चाय का इंतजाम कराया। उन्होंने आदेश जारी किया कि शहर के पुलिस अधिकारी ही रात्रि में तैनात पुलिस वालों को चाय उपलब्ध करवाएंगे। डीजीपी के इस आदेश के बाद से अब रात के समय गश्त पॉइंट पर ही पुलिस के जवानों को चाय मिलती है, जिससे कड़ाके की ठंड में जवानों को गर्माहट का एहसास होने लगा है। दौसा में खुद एएसपी लालचंद कायल चाय की केतली और मिट्टी का कुल्हड़ लेकर गश्त पॉइंट पर पहुंचे और अपने हाथों से जवानों को चाय पिलाई। अधिकारी के हाथों से चाय पीकर पुलिस के जवान उत्साहित नजर आए और उन्हें अधिक मजबूती से कार्य करने की प्रेरणा भी मिली। बजट से इसके लिए प्रावधान किया गया है। अधिकारी जाएंगे थाने से और उसको जाके जो भी जितना भी गश्त में जाप्ता है, नाकाबंदी पे कोई जाप्ता है, उस जाप्ते को चाय पिलाएंगे। पुलिस के ऑपरेशन समांतर की सफल शुरुआत बूंदी के चड़ी गांव से हुई। आजादी के 75 साल बाद दलित दूल्हा घोड़ी पर बैठा 1.5 किलोमीटर तक गांव के सभी प्रमुख मोहल्लों से डीजे की धुन पर नाचते गाते लोगों की मौजूदगी में दूल्हे की बिंदौरी निकली। मिली जानकारी के मुताबिक तालेड़ा के बख्शपुरा निवासी हीरालाल मेघवाल ने 7 जनवरी को कलेक्टर को प्रार्थना पत्र देकर अपने पुत्र की चड़ी गांव में होने वाली शादी में बिंदौरी निकालने की जानकारी देते हुए आवश्यक प्रबंध करने की गुहार लगाई थी। इसमें बताया था कि जिले के ग्राम चड़ी में दलित समाज के दूल्हे को कभी भी घोड़ी पर बिठाकर बिंदौरी नहीं निकाली गई है। गांव में पहली बार बिंदौरी निकाली जाएगी, जिसमें कुछ लोगों के विरोध करने की आशंका है। इसे गंभीरता से लेते हुए जिला कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। तय दिन पर जिला कलेक्टर पुलिस अधीक्षक जय यादव चड़ी गाँव पहुंचे और अपनी मौजूदगी में बिंदौरी निकलवाई, दूल्हे पर पुष्प वर्षा की और नव युगल को आशीर्वाद दिया। कुछ सवाल, कुछ सलाह, कुछ उम्मीदें, पहले नहीं मिलने का मलाल, बहुत से उपहार और ढेर सारा आशीर्वाद। भावुक करने वाली ये तस्वीरें जयपुर से आई है। जिला कलेक्टर राजन विशाल जब जिला कलेक्ट्रेट की अपने चेंबर में अपनी गोद ली हुई बेटी अमिता टांग से मिले तो दोनों तरफ भावनाओं का उबाल था। गांधीनगर बालिका विद्यालय की 10वीं की छात्रा को 7 साल पहले तत्कालीन कलेक्टर ने अपनी बेटी योजना में गोद लिया था। जिला कलेक्टर राजन विशाल को जब उनकी इस बेटी के बारे में पता चला कि वो उनसे मिलना चाहती है तो तुरंत बुलावा भेजा और अपने पास बुला लिया। अमिता के उनके कक्ष में प्रवेश करते ही उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरकर दुलार किया और उसके बारे में जानने की कोशिश की। उसकी पढ़ाई, हॉबी, भविष्य के सपने, हर चीज पर बात की। अमिता भी 7 साल बाद अपने पिता का दुलार पाकर काफी खुश थी। खासकर चॉकलेट, मिठाई, नए कपड़े पाकर तो उसका चेहरा खिल उठा था। आपको बताते चले कि आपकी बेटी योजना के तहत मई 2016 में राजन विशाल ने अमिता टांग को गोद लिया था। सीमा सुरक्षा बल देश की सरहद की रक्षा के साथ साथ सामाजिक सरोकार के प्रति भी प्रतिबद्ध है। सीमा सुरक्षा बल के कार्य सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों में एक विश्वास के साथ उनको आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं, जिससे सीमावर्ती क्षेत्र के पिछड़े युवा देश की सेवा करने के लिए आगे आ सके। बीएसएफ सामाजिक सरोकार के लिए समय समय पर सीमावर्ती क्षेत्रों में सिविक एक्शन प्रोग्राम, मेडिकल कैंप, पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन करती है ताकि बीएसएफ और आमजन में सामंजस्य बना रहे। तस्वीरें श्रीगंगानगर की है। यहाँ सीमा सुरक्षा बल की 125वीं बटालियन ने सिविक एक्शन कार्यक्रम के तहत 5H के सरकारी विद्यालय को स्कूल फर्नीचर, खेलकूद का सामान, स्टेशनरी सहित छात्रों को स्कूल बैग बांटे। इसके साथ ही जरूरतमंदों को ठिठुरती ठंड से बचाव के लिए गर्म कंबल भी बांटे। सीमावर्ती क्षेत्र के गांव 5H में हुए सिविक एक्शन कार्यक्रम के दौरान सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों, जवानों के अलावा ग्रामीण और स्कूल अध्यापक भी मौजूद रहे। सिविक एक्शन कार्यक्रम बॉर्डर वासियों के लिए वरदान साबित हो रहा है। गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। राजस्थान में भी पुलिस अलर्ट है और सभी जगह सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं पुलिस के अधिकारियों ने अवांछित गतिविधियां दिखाई देने पर पुलिस को सूचना देने की अपील की है। साथ ही संदिग्ध वस्तु को नहीं छूने की भी अपील की है। गणतंत्र दिवस से पहले पूरे देश की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ जाती है। इसी कड़ी में दौसा में भी पुलिस पूरी तरह अलर्ट नजर आ रही है। एसपी अनिल बेनीवाल ने
जिले के लोगों से अपील जारी करते संदिग्ध वस्तुओं को नहीं छूने और संदिग्ध वस्तु दिखाई देने पर तत्काल पुलिस को सूचना देने की अपील की है। एसपी के निर्देश पर पूरे जिले में सघन नाकेबंदी की जा रही है। राष्ट्रीय राजमार्गों और दूसरी मुख्य सड़कों पर पुलिस की टीमें तैनात की गई है। ये टीमें प्रत्येक वाहन की सघन जांच कर रही है। इसके अलावा संदिग्ध लोगों पर भी नजर रखी जा रही है। वाहनों में संदिग्ध नजर आने वाले लोगों से पुलिस कड़ी पूछताछ कर रही है। 26 जनवरी के मद्देनजर दौसा शहर में श्रीमान एसपी साहब के आदेश से नाकाबंदी चल रही है कंटिन्यू, जिसमें नाकाबंदी चेकिंग का अभियान चल रहा है, जिसमें श्रीमान एडिशनल एसपी साहब ने भी नाकाबंदी चेक की है और उसी में आज ये अगले 26 जनवरी तक ये कंटिन्यू रखा जाएगा। मकर संक्रांति के साथ ही शादियों का मौसम आ गया है। किसी भी समारोह में शिरकत करने के दौरान वर वधु पक्ष को तोहफा देने की परंपरा रही है, लेकिन राजसमंद जिले में कुछ समाज सेवियों ने एक अनोखा तोहफा दिया और सभी की चर्चा का केंद्र बन गए। आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट के संस्थापक नानजी भाई गुर्जर और राजस्थान गुर्जर महासभा के प्रदेश महामंत्री मोहनलाल वर्मा ने वणाई गाँव पंचायत के सादड़ा गाँव में एक विवाह समारोह में भाग लिया। एक ओर जहां विवाह की रस्म निभाई जा रही थी, वहीं दूसरी ओर आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट दूल्हा दुल्हन के परिवारों को पौधा भेंट कर रहा था। समाज को संबोधित करते हुए नानजी भाई गुर्जर ने कहा कि जिस तरह हम एक बेटी को बड़ी करके कन्यादान करते हैं, उसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में एक पौधा रोपित करके उसे बड़ा करना चाहिए। फैलती है वैसे जड़ें फैलती है। वर्ण का जार हमारा एक बेटी हम किसी को देते हैं तो 7 करोड़ का विकास करती है। अगर वर्ण का जार हमारे किसी को दान देते हैं तो हजारों साल तक हजारों करोड़ों जीव जंतु और मनुष्य का भविष्य सुधरता है। साल 2019 में जहां पर पर्यटकों की तादाद से लेकर के बल्कि पर्यटकों से होने वाली आमदनी के मामले में राजस्व के बड़े रिकॉर्ड स्थापित किए गए थे, वहीं 2020 में कोरोना की वजह से इतना ज्यादा डाउनफॉल आया कि पर्यटन जो उद्योग है अपने आप में संभल ही नहीं पाया है। राजस्थान और पर्यटन दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। सच तो ये है कि मरुधरा की हंसी वादियों, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक वास्तुकला के बगैर देश के पर्यटन की कल्पना ही बेमानी है। तभी तो न सिर्फ देश के अलग अलग हिस्सों से बल्कि पूरी दुनिया के कोने कोने से लोग मरुधरा के नजारों के दीदार के लिए बरबसी खींचे चले आते हैं। साल 2015 के बाद से तो आंकड़े लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहे थे, लेकिन 2020 में कोरोना की दस्तक के बाद से प्रदेश में पर्यटन की कमर टूट सी गई है। साल 2019-20 में करीब 6 करोड़ सैलानियों की मेहमान नवाजी करने वाले राजस्थान में 2020-21 के दौरान सिर्फ 1.5 करोड़ ही सैलानी आए। इस कारण पर्यटन से जुड़े लोगों को गंभीर आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। तो कुल मिला के उन 2 सालों के अंदर रेवेन्यू 75 करोड़ के आसपास हो गई, लेकिन अगर इस कोरोना पीरियड में देखें 2 साल में तो 5 करोड़ के आसपास रेवेन्यू हुई है। और अब देख लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की खबरें। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर 26 जनवरी को हिमाचल के मंडी में होने वाले जिला स्तरीय समारोह को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। मंडी शहर के सेरी मंच पर पुलिस जवानों, होमगार्ड, एनसीसी कैडेट ने परेड की रिहर्सल की। इस दौरान उपायुक्त मंडी अरिंदम चौधरी और पुलिस अधीक्षक मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने परेड का निरीक्षण किया और सलामी भी ली। हालांकि बीते कुछ दिनों में मौसम खराब है, लेकिन फिर भी बारिश के दौरान भी परेड की रिहर्सल में उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मंडी आशीष शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह मंडी शहर के सेरी मंच पर हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, जिसके लिए तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। उन्होंने बताया कि इस बार मंडी में हिमाचल प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कैबिनेट मंत्री मंडी में शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद गांधी चौक पर गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे, जिसके बाद मंडी शहर के ऐतिहासिक सेरी मंच पर ध्वजारोहण करेंगे और परेड की सलामी लेंगे। कार्यक्रम के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का भी सख्ती से पालन किया जाएगा।
उत्तर भारत में बारिश और कोहरे के बीच पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। हिमाचल प्रदेश में ताजा हिमपात की वजह से राजधानी शिमला में बर्फ की चादर जम गई है। पहाड़ों की रानी बर्फ की चादर में लिपटी है। हाड़ कपाने वाली ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। सर्दी लोगों के लिए सिरदर्दी बनते जा रही है, लेकिन हाड़ कपाने वाली ठंड और आसमान से गिरते बर्फ के पाहे भी जवानों का हौसला नहीं दिखा पा रहे। जी हां, जब बर्फबारी के बीच अधिकतर लोग घरों में दुबक चुके हैं, तब पुलिस के जवान विपरीत मौसम की परवाह किए बगैर कदम से कदम मिलाते हुए देखे गए। लगभग 1 फीट बर्फ की परत के बीच शिमला में गणतंत्र दिवस के अवसर पर होने वाली परेड की रिहर्सल की। गणतंत्र दिवस की परेड को लेकर रिहर्सल की गई, लेकिन जवानों का हौसला नहीं डगमगाया। कदम से कदम मिलाते हुए पुलिस के जवानों ने बैंड की धुन पर परेड की। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी के से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बीते 4 दिनों से जारी हिमपात के चलते प्रदेश में 700 से ज्यादा सड़कें बंद पड़ी हुई हैं। किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा समेत कुल्लू, शिमला और मंडी जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में परेशानी सबसे ज्यादा है। बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां पर बिजली पानी भी बंद हो गया है। राजस्व विभाग के प्रधान सचिव और आपदा प्रबंधन का जिम्मा संभाल रहे ओंकार शर्मा के मुताबिक प्रदेश में 2000 से ज्यादा बिजली के ट्रांसफार्मर ठप पड़े हैं, जिसके चलते उन इलाकों में अंधेरा छाया हुआ है। 200 से ज्यादा पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई हैं। प्रदेश के ऊंचाई वाले स्थानों पर सैकड़ों बस रूट प्रभावित है। कई स्थानों से गाड़ियों के भी फंसी होने की खबर आई है। राजधानी शिमला के मुख्य सड़क को छोड़कर अधिकतर संपर्क मार्ग बंद पड़े हैं। प्रशासन सड़कों को खोलने के काम में जुटा है। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश के 7 से 8 जिलों में भारी बर्फबारी हो रही है। प्रदेश सरकार ने मौसम खराब होने के कारण सभी जिला प्रशासन को अलर्ट पर रखा है। मुझे इस बात की खुशी है कि बड़े युद्ध स्तर पर जो है रेस्टोरेशन का काम चल रहा है, चाहे वो रोड्स की बात है, चाहे वो वाटर सप्लाई स्कीम्स की बात है, चाहे वो हमारी पावर सप्लाई की बात है। कोरोना संक्रमण की वजह से छत्तीसगढ़ में इस बार भी गणतंत्र दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया जाएगा और न ही स्कूली बच्चों को कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान न मार्च पास्ट का आयोजन होगा और न ही परेड का निरीक्षण किया जाएगा। 26 जनवरी को राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में होगा, जहाँ राज्यपाल अनुसुईया उइके ध्वजारोहण करेंगी। इस दौरान पुलिस और अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर देंगी। समारोह में विभिन्न विभागों को दिए जाने वाले पुरस्कार और पदकों का वितरण किया जाएगा। इसके तहत 49 अधिकारियों और कर्मचारियों को सराहनीय पदक और वीरता पुरस्कार दिया जाएगा। कार्यक्रम में सुरक्षा बलों के लगभग 200 जवान मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम इंचार्ज चंद्रमोहन सिंह ने बताया कि इस बार कोई भी बिना मास्क के पुलिस परेड ग्राउंड में प्रवेश नहीं कर सकेगा। दर्शक दीर्घा में भी कम लोग नजर आएंगे, क्योंकि आम जनता के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में ही गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। सुबह उठकर खिड़की के बाहर हर जगह बर्फ की चादर लपेटे हुए वादियों का नजारा भला किसे पसंद नहीं होगा। हिमाचल प्रदेश में रहने वाले लोग कुछ ऐसा ही नजारा आजकल अनुभव कर रहे हैं। राजधानी शिमला में भारी बर्फबारी के बाद मॉल रोड पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। ताजा हिमपात के बाद प्रदेश की राजधानी में सैलानियों का सैलाब उमड़ पड़ा है। बाहरी राज्यों से भारी संख्या में टूरिस्ट शिमला पहुंच रहे हैं। रिज मैदान और मॉल रोड समेत दूसरे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर भी पर्यटकों का तांता लगा हुआ है। रिज मैदान पर टूरिस्ट खूब मस्ती करते नजर आए। राजधानी के अधिकतर होटल भी पैक चल रहे हैं। सैलानी कितनी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर जो साइड में रिज मैदान पर जो बर्फ रखी गई है उस पर देखिए किस तरह से चढ़कर ये जो है लुत्फ यहाँ पर उठा रहे हैं। और मौसम देखिए किस तरह का बना हुआ है। आज हालांकि सुबह के समय जो है हल्की हल्की बारिश हुई, बर्फबारी आज नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर देखिए सैलानियों के आने का सिलसिला जो है किस तरह से जारी है। महाराष्ट्र के वसई रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने का अनुभव एक यात्री शायद ही भूल पाए। किस्मत ने उसकी जान बचा ली, इस शर्त पर कि वो भविष्य में ऐसी कोई गलती न दोहराए। जी हाँ, पश्चिमी रेलवे के वसई रोड रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने के प्रयास में एक यात्री संतुलन खोने के बाद ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच गिर गया। गिरते ही वो यात्री ट्रेन के नीचे चला जा रहा था। तभी वहां ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ के जवान ने उसकी जान बचा ली। रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई।
वसई जीआरपी से मिली जानकारी के मुताबिक घटना रविवार 4 बजे की है, जब एक यात्री पश्चिमी रेलवे के वसई रोड रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर बांसवाड़ा जाने वाली ट्रेन में सवार हो रहा था। तभी चलती ट्रेन में चढ़ने के प्रयास में उसका संतुलन बिगड़ा और वह चलती ट्रेन के नीचे गिर गया। लेकिन ड्यूटी पर मौजूद आरपीएफ कांस्टेबल रमेंद्र कुमार तुरंत ट्रेन के पास पहुंचा और प्लेटफॉर्म पर खड़े सभी यात्रियों की मदद से उसकी जान बचा ली। आस्था और देशभक्ति का संगम देखना हो तो कांकेर के सरहद में स्थित धमतरी के सटियारा से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती। यह छत्तीसगढ़ का ही नहीं बल्कि देश का इकलौता गांधी मंदिर है, जहां लोग देवी देवताओं के साथ स्वतंत्रता संग्राम के नायक महात्मा गांधी की भी पूजा करते हैं। इस मंदिर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अलावा भारत माता की भी पूजा होती है। मंदिर समिति के लोग चावल के आटे का इस्तेमाल करते हैं। वह मानते हैं कि यहाँ पूजा करने से दुख संताप दूर होते हैं। इस गांधी मंदिर में लगभग सभी पर्वों को धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्र में यहाँ मनोकामना ज्योति भी जलाई जाती है। राष्ट्रीय पर्व यानी स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण कर आजादी की खुशियां भी मनाई जाती हैं। और अब देख लेते हैं कुछ दूसरे देशों की खबरें। लेबनान में बिगड़ते आर्थिक हालात पर लोग सड़क पर उतर आए हैं और सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। राजधानी बेरूत में सैकड़ों लोगों की हुजूम सड़क पर उतर आया है और सरकार की नीतियों का विरोध कर रहा है। इस दौरान जमकर हिंसा हुई। अक्टूबर 2019 से ही लेबनान खराब आर्थिक हालत का सामना कर रहा है, जिसकी वजह से वहां बेरोजगारी और गरीबी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस बीच वहां की सरकार ने बैंकों से रकम निकालने की सीमा तय कर दी है, जिससे लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और उन्होंने राजधानी बेरूत की सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जताया। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में मशाल लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसी तरह की एक दूसरी तस्वीर में तो प्रदर्शनकारी काफी उग्र दिखाई दिए। वहां खराब आर्थिक हालात से नाराज कुछ प्रदर्शनकारी एक बैंक का शटर तोड़ने नजर आए, जिन्हें रोकने के लिए वहां पुलिस की टीम भेजी गई। वहीं कुछ प्रदर्शनकारी तो इतने हिंसक हो गए कि वो बैंक की इमारत पर ही पत्थरबाजी करने लगे। इस दौरान लोगों ने सरकार पर भी जमकर हमला बोला। बता दें कि आर्थिक हालात खराब होने की वजह से लेबनान की मुद्रा भी रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई है।